हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्यों हर एक पर्सन को क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और आपकी खर्चे क्या है और आपकी नीड क्या है और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की ज़रूरत क्या है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 20,000 से 30,000 वाले व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग हमारे यहाँ पे आया तो लाइट कट गई भैया, लेकिन हम कंटिन्यूज करेंगे। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 20 से 30,000 जो महीने का कमा रहे हैं उनकी खर्चे क्या हैं और उनको एक्स्ट्रा इनकम करने की ज़रूरत क्या है। और आने वाला समय में अगर ये 20-30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो आने वाला समय में उनके साथ क्या होगा। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर जिसकी जिसकी ये 5 साल के बाद क्या होगा। 5 साल के बाद क्या होगा। 20,000 या 30,000 वाले जो अभी जॉब कर रहे हैं, 5 साल के बाद क्या होगा। आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जॉब पर्सन हैं, साल में एक बार 1,000 रुपया से ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ता है। किसी के ऑफिस अच्छा होगा, बॉस अच्छे होंगे, कंपनी अच्छा होगा, तो वहाँ पे परसेंटेज अगर होगा कि 10% बढ़ना है सैलरी तो 20,000 के जगह 22,000 हो जाएगा, 30,000 के जगह 6,000 उसका बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, 3,000 बढ़ेगा। लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर करके ऑफिस में 1,000 रुपया से ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ता है। चाहे कितना भी अच्छा जॉब हो या आपकी कितना भी ज़्यादा सैलरी हो, 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 1,000 रुपया 2,000 रुपया इस तरह से पगार बढ़ता है। हम पकड़ते हैं कि ये 20,000 वाले का सैलरी 5 साल में 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 हो जाएगा। और 30,000 वाले का हम 40,000 पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन खर्चे क्या है वो जरा देखते हैं। ठीक है, खर्चे कितने हैं वो देखते हैं। कि अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने जब दूर तक मैंने देखा कि अगर इस हिसाब से चलता रहा तो आने वाले जीवन में इतने खर्चे होंगे कि वो खर्चे पूरे नहीं होंगे। और होता क्या है कि खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, इनकम नहीं बढ़ता है। तो होता क्या है कि हम अपना जो खर्चा है उसमें कटौती करना चालू कर देते हैं, उसको कम करना चालू कर देते हैं। पहले अगर 40 रुपया वाला चावल खा रहे थे, खर्चा बढ़ गया, इनकम कम है, तो हम 30 रुपया वाला चावल खाना चालू कर दिए। अक्सर ये चीज़ें होती है। लेकिन हमने जो ज़िंदगी गुजारा वो ज़िंदगी हमारे बच्चे ना गुजारे, उसके लिए तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार देर ना करते हुए खर्चा क्या है वो देख लेते हैं। कि अगर मेरे परिवार में मैं मेरी वाइफ और 2 बच्चे, 4 लोगों को ही पकड़ के चलता हूँ और एक व्यक्ति का खर्चा जो है वो 3,000 है। और हम हैं 4 आदमी, तो 3 गुना 4 12,000 रुपया। 12,000 रुपया हमारा सिर्फ मैं खाने की बात कर रहा हूँ, चाहे जो चीज़ हो, टोटल चीज़ मैंने राशन पानी खाने का हमने 3,000 रुपया पकड़ा है। और ये खर्चा होता ही है, जिसमें दूध हो गया और भी कुछ हो गया, बच्चे का कुरकुरे वगैरह डेली का खर्चा, वो मैंने 3,000 रुपया लमसम पकड़ लिया है बच्चों का और अपना खर्चा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 3,000 कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का अगर बाहर निकलता है तो 100 रुपया तो उसका वैसे पॉकेट मनी ही खर्चा हो जाता है, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन ये मोटा पैसा मैं पकड़ा हूँ, एक महीने का एक व्यक्ति का 3,000 रुपया खर्चा पकड़ा हूँ मैं। महीना खर्च, महीना का खर्च है ये 3,000 रुपया हो गया। खाने का हो गया और रूम रेंट रुपया। ठीक है, ये रूम, फिर से हमने गलती किया भाई, गलती को सुधारना पड़ेगा। रूम रेंट हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं 4,000 रुपया रूम रेंट हो गया। ये 2 चीज़ आ गया, 12,000 रुपया, 4,000 रुपया। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं, महीने का 1,000 रुपया हम फीस पकड़ते हैं। हालांकि ज़्यादा जाता है, लेकिन कोई कम में पढ़ाता होगा, कोई ज़्यादा में पढ़ाता होगा, कोई जो ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी पैसा खर्चा होता है। तो स्कूल का फीस है 1,000 रुपया पर महीने का, और जो साल का जो लगता है उसको हम साइड में रखते हैं अभी। दूसरा 500 रुपया ट्यूशन का, तो 1,500 रुपया एक बच्चे का, 3,000 रुपया हो गया पढ़ाई का। मैं कम से कम पकड़ रहा हूँ दोस्तों,
ये 3,000 रुपया हमने पढ़ाई का पकड़ लिया। अगर आप देखेंगे तो आप कमाने वाले व्यक्ति हो, और अब ये तो मैंने खाने का पकड़ा है। अगर आप बाहर जाते हो, कहीं भी जॉब पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो रिक्शे का पैसा और ये फलाना ढिमकाना 100 रुपया डेली का खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं पूरा टोटल परिवार का मैं 3,000 रुपया पकड़ता हूँ कि 100 रुपया एक्स्ट्रा टोटल परिवार का खर्चा ले लेते हैं। जो आपका फ़ोन चार्ज वगैरह, क्योंकि अगर आपके घर में 2 फैमिली हैं, 2 लोगों का ही रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपया रिचार्ज का चला गया। तो मैंने पूरा महीने का 3,000 रुपया मैंने खर्चा पकड़ा। ये अदर खर्चा हो गया, ठीक है। ये हमने रूम रेंट पकड़ा, ये हमने पकड़ा आपका 3,000 रुपया, ये हो गया पढ़ाई का, ये हो गया पढ़ाई का, और ये हो गया डेली खर्च। ये हो गया डेली खर्च। अब इसको टोटल हम अकाउंट करते हैं तो सीधा सीधा मैंने मोटा मोटा खर्चा पकड़ा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लाइट भी आ गया दोस्तों। 22,000 रुपया खर्चा है टोटल। अगर देखा जाए तो 22,000 रुपया ये मैंने लो कैटेगरी का लेके चला हूँ कि 22,000 रुपया खर्चा है। अगर 20,000, 25,000 कमा रहे हैं तो ये खर्चा मैंने अभी का बताया है। लेकिन जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपका 1,000 रुपया सैलरी बढ़ेगा, आपका रूम रेंट भी बढ़ेगा, आपका पढ़ाई का फीस बढ़ेगा, आपका डेली का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो वो सब चीज़ बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका खर्चा है, ये अगर 20,000 कमाने वाला व्यक्ति है तो इसका 2,000 रुपया तो घुस रहा है अंदर, ठीक है। अब ये मैंने लो कैटेगरी में चला। जो व्यक्ति 30,000 कमा रहा है वो 4,000 के रूम में नहीं रहता है, वो कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 के रूम में रहता है, क्योंकि जो जितना कमाता है उसके हिसाब से वो रहता भी है। अब इतने खर्चे में दोस्त ये खर्चा ही हो गया। अगर 30,000 भी कमा रहा है तो और भी अदर खर्चे पकड़ो तो जितना कमा रहा है उतना खर्चा हो जाता है। 20,000 वाला तो इसमें भी मैनेज करके चलता है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो आपके पास क्या सोर्स है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, ये एक व्यक्ति कमाने वाला है तो पूरा खर्चा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मुंबई रहता हूँ और मुंबई में देखता हूँ कि अक्सर अगर एक घर में 4 फैमिली हैं और चारों अगर 18 से प्लस हैं तो चारों के चारों व्यक्ति काम करते हैं यहाँ पे, तब जाके उनका गुजारा हो पाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे खर्चे, ये नॉर्मल खर्चा मैंने पकड़ा है। अब इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, रिश्तेदार, परिवार, शादी ब्याह, बर्थडे, बीमार पड़ गए तो ये सारी खर्चा है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा के रखे हो तो उसका LIC वगैरह कुछ करा के रखे हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सब कहाँ से निकलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो सब इसमें ख़त्म हो जाता है। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये आप समझ लिए कि एक आदमी का कमाई कितना है, खर्चा कितना। मैंने नॉर्मल खर्चा पकड़ा है और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए कि इस बिज़नेस के साथ साथ आप इस बिज़नेस के साथ साथ आप अलग से ये डेवलप कर सकते हो बिजनेस को, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो 20,000, 30,000 कमाते व्यक्ति और उसके पास फैमिली नहीं है, वो गांव में रहते हैं, फैमिली गांव रहते हैं, यहाँ पे कमाते हैं, बाहर कहीं भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी ले लो, वो कमाते हैं। अब उनकी जीवन की शैली क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले वो किसी भी गांव में अगर कोई फंक्शन होता है तो वो कोई फंक्शन में नहीं जा पाते हैं। बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का या खुद का उनका सालगिरह है, उसमें नहीं जा पाते हैं। कोई और त्यौहार है उसमें नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पूरा साल तो काम करना है, 1 महीना गांव जाते हैं। अब मैं बताता हूँ, 40 साल आदमी काम करता है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि 40 साल आदमी का एज होता है काम करने का, क्योंकि 60 साल में तो लोग निपट जाते हैं आज के तारीख में। तो हम 20 साल तो पढ़ाई लिखाई करके बड़े होते हैं, उसके बाद कमाने निकलते हैं, तो 40 साल हम काम करते हैं। अब 40 साल में ये मगर मैं बोलूँ तो अगर 2 महीना भी पकड़ लेते हैं, हालांकि 2 महीना कोई रहता नहीं है गांव में आज के तारीख में, जो बम्बई से काम करके गांव में जाके रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कितना दिन रहता है, 1 महीना, और 1 महीना से ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलता ऑफिस से। तो 40 साल में 40 महीना गाँव में रहेगा। कितना महीना, 40 महीना, तो कितना हुआ, 12 दूनी 24, 12 या 36, बच्चा 48, मैं बोलता हूँ 4 साल। 40 साल काम करेगा ये। 40 साल में ये 4
साल अपने फैमिली के साथ रहेगा। उसके बाद इसकी जीवन खत्म। उसके बीच में ये बर्थडे में नहीं गया, रिश्तेदार के शादी में नहीं गया, कुछ में नहीं गया, साल में एक बार जाएगा। तो उस एक महीने में जो भी इसका घर का फंक्शन होगा वो चीज़ें मनाएगा और उसके बाद इसकी जो जीवन है वो खत्म। अब बताओ कि जो फैमिली 40 जिसको आप शादी करके लाए हो, 40 साल में 4 साल आप उसके साथ रह रहे हो, बाकी साल नहीं, यानी कि 11 महीना आप काम करते हो, 1 महीना घर पे रहते हो। इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन पकड़ा है। और अक्सर यही लोग करते हैं, 11 महीना बॉम्बे रहते हैं, 1 महीना गांव जाके रहते हैं। चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, जॉब कर रहा है अगर फैमिली को छोड़ के, तो उसकी जीवन क्या है? बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है पिता को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उसकी जीवन तो कमाने में निकल रहा है। तो ये सब चीज़ों को अगर सोचेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करने की ज़रूरत है कि आप 20-30 हज़ार रुपया आप यहाँ से कमा रहे हो, जो भी आप जिस हिसाब से नॉलेज है, जानकारी है, उस हिसाब से उसको जॉब पे पैसा मिल रहा है 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन आप यहाँ पे धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सीखते हैं, सीखते हुए बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे इनकम बनना चालू होता है। और 5,000 महीने का, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरह से आप जिस तरह से यहाँ भी आप समय देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उस तरह से आप काम करते हैं और उस आपका इनकम होता है। तो आपका जॉब करना धीरे धीरे कम होगा और आपकी इधर से डायरेक्ट सेलिंग से धीरे धीरे इनकम बनना चालू होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में फ्रीडम है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर 20-30 हज़ार कमा रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग में फ्रीडम है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप अगर आपके यहाँ पे समझो आपने काम किया और 50 लोग इधर आ गए, 50 लोग इधर आ गए, टीम ए और टीम बी, तो आपके 100 लोग काम कर रहे हैं। अगर आप घर भी गए, इन लोगों को फ़ोन पे गाइड कर रहे हैं, तो भी आपका इनकम रुकता नहीं है, इनकम बनते रहता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। तो दोस्तों प्रेजेंट में मैं अभी स्वामिनी लैब डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूँ। स्वामिनी लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में हमारे साथ काम करना चाहिए तो आइए, मोस्ट वेलकम है। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। सिस्टम को समझिए और बिजनेस को धीरे धीरे अपने जॉब के साथ धीरे धीरे इस बिजनेस को बड़ा कीजिए और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करें। दोस्तों हमें जीवन पहली बार मिला है और ये बार बार नहीं मिलने वाला है। तो अपनी जीवन को उस तरह से जिए जिस तरह से जीने के लिए हमको मिला है, ना कि हमें जीवन भर गधा मजदूरी करने के लिए मिला है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।